दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Nevatia Still and Alloys Private Limited, envisioning fast-track growth in the still wire industry. Manufacture stainless steel wires for the international market. The wires manufactured in compliance with international standards of quality. Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, ये 98वां एपिसोड 98th। आज हम 98वें सप्ताह तक पहुंच गए हैं। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से यह संभव हो पाया है। अब हम आज के कार्यक्रम के विषय में हम थोड़ा आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे। आज 22 जनवरी है। जैसा कि आपको पता है, भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी हमारे देश का 72वां गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे। आज का जो विशेषांक है, यह 26 जनवरी पर भी आधारित है। उसके साथ ही साथ केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा संचालित यह कवियों की चौपाल है। तो केसीएन क्लब की संस्थापिका आदरणीय माता मीरा देवी की पुण्यतिथि 20 जनवरी को बीती है। 13वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। केसीएन द्वारा, निर्झरिणी द्वारा कई शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा, यादगार सभा, ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो यह कार्यक्रम उन पर भी आधारित है, उनको भी समर्पित है। सर्वप्रथम आज हम इस विषय पर इसलिए बता रहे हैं कि 23 तारीख भारत के विशेष योद्धा आज़ादी के सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। महाराष्ट्र से यह कार्यक्रम प्रचारित होता है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ राष्ट्र स्तरीय नेतृत्व बाला साहब ठाकरे, उनका भी जन्मदिन था 23 जनवरी, जो पुणे में जन्म लिए थे। तो इन सब महानुभावों की स्मृति में यह 98 अंक बनाया गया है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम सर्वप्रथम याद करेंगे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार संजय सिंह चंदन जी को, जो पुण्यतिथि पर, संस्थापिका महोदया की पुण्यतिथि पर उनको समर्पित अपने कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। उनके इस वक्तव्य के बाद यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को। केसीएन क्लब की फाउंडर, या यूं कहें कि प्रमुख संस्थापिका, परम श्रद्धेय मातृशक्ति माता मीरा देवी, जिन्होंने गया बिहार में जन्म लिया था और शिक्षा ग्रहण किया पश्चिम बंगाल में, कर्म भूमि बनाया आपने प्रयागराज उत्तर प्रदेश को, और समाज सेवा का एक मिशन केसीएन क्लब के नाम से शुरू किया आपने, जो देश भर में कई शाखाओं में आज वट वृक्ष के रूप में पुष्पित है। जो केसीएन क्लब के अध्यक्ष श्री नंदन जी मिश्र के नेतृत्व में पूरे देश भर में लगातार अपनी पैठ बनाती हुई आगे बढ़ रही है यह संस्था। ऐसे संस्था के सृजन के रूप में संस्था आपको सदैव याद करेगा, सदैव स्मरण में रखेगा। और आज पुण्यतिथि पे केसीएन क्लब के झारखंड प्रदेश की ओर से मैं परम श्रद्धेय माता मीरा देवी जी का शत शत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज आपके सम्मान में
मेरी एक रचना। माँ मीरा को करता हूँ सत सत नमन प्रणाम। माँ मीरा को करता हूँ सत सत नमन प्रणाम। केसियन की संस्थापिका ने दिए सुंदर पैगाम। शिक्षा का प्रसार बढ़ाकर विकसित होगा आवाम। समाज सेवा और त्याग से ही बनेंगे बिगड़े काम। समाज सेवा और त्याग से ही बनेंगे बिगड़े काम। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से शिक्षा में पाई इनाम। समाज को सब कुछ अर्पित कर दी शिक्षा के परिणाम। बसंत पंचमी सरस्वती पूजन के दिन ही त्यागी आप अपनी जान। आशीर्वाद से आपके फैला केसियन क्लब का शान। दबे कुचले बेजान का बना ये बड़ा पहचान। पुत्र है नंदन सारथी फूक रहे संग्राम। आशीर्वाद मीरामा का केसियन को दुनिया करे सलाम। माँ तो माँ होती है सारी ईश्वर भी करे प्रणाम। सत सत नमन सत सत नमन। पुण्यतिथि पर हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और भाव विभोर संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर, मंच की तरफ से और सभी वक्ता श्रोता, सभी कवियों साहित्यकारों की तरफ से माता मीरा देवी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अब हम कार्यक्रम में काव्य मंच की शुरुआत करेंगे। और पहले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। हसरतें निकल चुकी थी, हसरतें निकल चुकी थी मंसूबे से कहीं बाहर। हसरतें निकल चुकी थी मंसूबे से कहीं बाहर, पर सोहबत उनकी उसे मुकम्मल बना गई। पर सोहबत उनकी उसे मुकम्मल बना गई। अब मैं आवाज दे रहा हूं एक मंच की नई आगंतुक कवियत्री जो पहली बार मंच पर पधार रही हैं। हार्दिक स्वागत के साथ मैं उनको आवाज दूंगा। शिक्षिका, वरिष्ठ शिक्षिका हैं धनबाद झारखंड से, रंजू उपाध्याय जी। तो मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर देशभक्ति कविता के साथ आप प्रस्तुत हो। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कवियों की चौपाल में सभी को हार्दिक अभिनंदन। भारत के गणतंत्र के वर्ष की हार्दिक बधाई देती हूँ। केसियन क्लब KH के प्रेसिडेंट श्री नंदन मिश्र त्यागी जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी में अवसर प्रदान किया। तो प्रस्तुत है मेरी रचना। लहरा दो तिरंगा प्यारा, गणतंत्र हिंद हमारा। वंदे मातरम कल ललकारा, जय हिंद हमारा नारा। लहरा दो तिरंगा प्यारा, गणतंत्र है देश हमारा। चंदन है इस देश की माटी, बह गंगा यमुना धारा। कृष्णा कावेरी गोदावरी, साबरमती क्षिप्रा, नर्मदा कोशी गंडक की उपनती धारा। पवित्र है सारी नदियाँ, अविरल इनकी जलधारा। यह स्वर्ग सिंधु, चांद सूरज और टिमटिम करता आकाश का तारा। बलिदानी धरती है हमें जीवन से अति प्यारा। ये हिंदुस्तान हमारा, गणतंत्र है झलक हमारा। उत्तर पर्वत राज हिमालय, पश्चिम में गिरा अरब सागर है। पूर्व बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में फैला हिंद महासागर है। यहाँ राम कृष्ण दुर्गा शिव की होती है जोर आराधना। महावीर जैन गुरु गोविंद भगवान, विश्वा यीशु पैगंबर की होती साधना। संविधान जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की होती प्रार्थना। पूजा हो रामायण की, कहीं रामचरितमानस की। जहाँ गीता ग्रंथ की पूजा न्यायालय माने पवित्र कर पूजा। अपने कानूनी भाषा संविधान पर सबकी आशा। गणतंत्र ये देश हमारा, लहरा दो तिरंगा प्यारा। यह स्वर्ग से हमको प्यारा, यह हिंदुस्तान हमारा, यह हिंदुस्तान हमारा। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सही ढंग से आपने प्रस्तुत किया, सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया। मंच आपका सदैव आभारी रहेगा और मैं आशा करता हूं कि निर्झरनी की इस मंच पर आपकी रचनाएं इसी तरह नियमित निरंतर प्रस्तुत होती रहेंगी। धन्यवाद देते हुए अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अगले पदान पर हमारे जो कवि साहित्यकार हैं वह भी विशेष हैं, नए हैं, अद्भुत हैं, जो निर्झरनी ने अपने क्रमशः खोज में जो युवाओं को, नए कवियों को, नवांकुरों को मौका देने का एक जो मुहिम चलाया है उसके अंतर्गत ही है। मैं उनको आवाज देने से पहले दो शब्द कहूंगा। फायदे छोड़कर हरदम, फायदे छोड़कर हरदम रिश्तों की कद्र करना। फायदे छोड़कर हरदम
रिश्तों की कदर करना, क्योंकि तिजारत में कभी उम्दा मोहब्बत नहीं होती है, क्योंकि तिजारत में कभी उम्दा मोहब्बत नहीं होती है। अब मैं आवाज़ दूंगा एक ऐसे क्षेत्रीय मूल भाषा के कवि जो खोरठा झारखंडी एक गीत संगीत का एक विधा है, खोरठा जो लोकगीत है, इसको लेके आ रहे हैं युवा कवि रंजीत प्रजापति। तो मैं अब आवाज़ दूंगा कि आप अपनी रचना के साथ मंच पर प्रस्तुत हो। जोहार दोस्तों, हमें रंजीत प्रजापति तोहिन के बीच में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमें कुछ अपन रचना सुनवा चाहिए। ये रचना कर बोल है, ये रक्त नाय रे पानी रे। तो आवाज सुना। ये रक्त नाय रे पानी रे, ये रक्त नाय रे पानी रे, ये कैसन तोर जवानी रे। ये रक्त नाय रे पानी रे, ये कैसन तोर जवानी रे। भारत के माटी के खातिर, भारत के माटी के खातिर दियक भेतो कुर्बानी रे। सिद्धू देलय कान्हू देलय, सिद्धू देलय कान्हू देलय, देलय मांझी और बिरसा कुर्बानी रे। सेहले कहलावा हत, सेहले कहलावा हत, झारखंड के माटी के लाल रे, झारखंड के माटी के लाल रे, झारखंड के माटी के लाल रे। भारत का स्वाभिमान रे, झारखंड के माटी के लाल रे, भारत का स्वाभिमान रे। आवा मिली झोली करब, आवा मिली झोली करब, गणतंत्र दिवस कर गुणगान रे। एकरे में हमीन कर मान रे, एकरे में हमीन कर मान रे। सभे मानुष कर मिललय, सभे मानुष कर मिललय, संविधान कर पहचान रे। आवा मिली झोली करब, आवा मिली झोली करब, गणतंत्र दिवस कर गुणगान रे। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत ही सुंदर और एक नयापन। मैं श्रोताओं से विशेष आग्रह करूंगा कि निर्झरणी कवियों की चौपाल टीम द्वारा जो इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, कृपया इसको आप अपनी भाषा में अपने संदेश के रूप में जरूर प्रसारित करें, क्योंकि इस तरह नवांकुरों को एक स्थान मिल रहा है। आज जिन लोगों को मंच नहीं मिला या मंच न पाने के कारण उनके विशेष गुण लुप्त हो गए, हम लोग एक निश्चित प्रयास कर रहे हैं। निर्झरणी कवियों की चौपाल की टीम एक निश्चित प्रयास कर रही है कि ऐसे लोगों को मौका दे और आपके सामने तक उनको सुनने तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक सुंदर रचना के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रचना बहुत विशेष और आपका आगमन बहुत विशेष। आशा है कि आप इसी तरह मंच पर निरंतर अपनी रचनाओं के साथ आते रहेंगे। अब पुनः मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः दो शब्द कहूंगा। तुम तो आफताब हो, तुम तो आफताब हो मेरे सूने और अंधेरेपन के। तुम तो आफताब हो मेरे सूने और अंधेरेपन के। चले आओ गरीब घर हम इंतज़ार करते हैं, चले आओ गरीब घर हम इंतज़ार करते हैं। मैं अब आवाज़ दूंगा उत्तरांचल आदरणीय वरिष्ठ कवि नरेंद्र नौटियाल जी को, जो देशभक्ति कविता के साथ मंच पर प्रस्तुत हो रहे हैं। सर्वप्रथम सभी कविगण एवं साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ। केसीएन क्लब KSTV की उप शाखा निर्झरी कवियों की चौपाल में समस्त कविगण एवं साहित्यकारों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। केसीएन क्लब KSTV के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नंदन मिश्र त्यागी जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं गणतंत्र दिवस पर कुछ पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को ठीक लगे। अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ और सुधार की आशा करता हूँ। लोगों का बलिदान हुआ, देश का संविधान बना, तब जाके निदान हुआ। हम सबको अभिमान हुआ, समय का पहिया दौड़ा, संशोधन हुआ थोड़ा, तोड़ मरोड़ करके रौंदा,
जाति विभाजन का पनपा पौधा, आपसी भाईचारे को मन मिटाव से जोड़ा। हर वर्ष खुशियाँ मनाते हैं, आधे गीत बेमन से गाते हैं। कुछ तो नेताओं को दिखाते हैं, कुछ मजबूरी में शामिल होते हैं। नेताजी ने शिक्षा अधिकारी को बताया, तुमने स्कूलों में फंक्शन रखवाया। अधिकारी ने प्रधानाचार्य को हुक्म सुनाया। प्रधानाचार्य ने सब टीचरों को बुलाया। आप लोगों ने बच्चों को देशभक्ति गीत डांस सिखाया। अब बच्चों की सामत आई, बच्चों को डांस देख भक्ति गीत सिखाई। घर से ड्रेस बच्चों से मंगवाई, बच्चों के गार्जियन की आफत आई। घर का बजट स्कूल वालों ने बढ़ाया, मरता क्या न करता। बच्चों की जिद, मैडम ने ड्रेस है मंगाई। दुखी मन से गार्जियन कपड़े खरीद लाए। सुबह सवेरे बच्चों को सजाए, स्कूल वाले तब जाके गणतंत्र दिवस मनाए। सुबह के भूखे प्यासे बच्चे प्रभात फेरी उनसे कराते। नेताजी घर से टाइट होके आते, तब झंडा फहराते। गणतंत्र दिवस मनाना है, घंटों भाषण देशभक्ति के चिपकाते हैं। बहुत ही सुंदर। नरेंद्र नौडियाल जी हमेशा अपनी एक विशेष रचना के साथ सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के जाने माने चित परिचित चेहरे हैं और हमेशा अपना आशीर्वाद इस मंच को देते रहते हैं। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए आशा करूंगा कि आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह मंच को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवयित्री जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूंगा। बेहतर को बेहतरीन बनाने में कसर जरा ना आपने छोड़ी, कसर जरा ना आपने है छोड़ी। दर्द को किया बेअसर जो तुमने खुशियां की समा है जोड़ी, जो तुमने खुशियों की क्षमा है जोड़ी। अब मैं आवाज दे रहा हूं नोएडा से कवित्री रश्मि लता जी को, जो मंच का जाना पहचाना नाम है और हमेशा लोग उनको सुनते रहते हैं। तो मैं अब चाहूंगा कि आप 26 जनवरी पर अपनी रचना प्रस्तुत करें। प्रणाम। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। उस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कवियों की चौपाल निर्झरणी में आप सभी विद्वानों साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत मैं करती हूँ। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत का संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं। मेरी गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत है स्वरचित रचना, आइए सुनते हैं। हुआ 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र, तब तक ब्रिटिश छाया में था परतंत्र। अपने संविधान से बनाया लोकतंत्र, दुनिया को दिखाया विश्व का यह महामंत्र। खत्म किया भारत का राजतंत्र, जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया जनतंत्र। हमारे देश के गौरव भारत रत्नों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग अनन्य देशभक्तों ने चिंतन ने बनाया श्रेष्ठतम संविधान। इसके द्वारा ही टिका है भारत का कानूनी विधान। यूं ही आदरणीय नेहरू जी ने नहीं कहा विश्व में अद्भुत मेरा संविधान। ऐसे ही नहीं नारा दिया पूज्य लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। बहुत कुछ देखकर आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा मेरा भारत महान। भारत के दर्शन चिंतक पराक्रम देख ही आदरणीय अटल जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज अतीत को आत्मसात कर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। कई वर्षों के कई देशों के मॉडल से तैयार किया भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनमोल यह संविधान। गर्व करेगा पूरा भारत, आप ही भारत के अभिमान। देश के इस राष्ट्रीय पर्व पर ही समझेगी नई पीढ़ी, तब लेगी संज्ञान। जानेगी पूरा संविधान, तभी करेगी अपने स्वदेश का गुणगान। यही तो देश की है जान, इसकी खातिर ही मर मिटते हैं मेरे भाई सैन्य जवान। सत सत नमन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर दें सच्चा सम्मान। तभी बचेगा देश के गणतंत्र का शान, लहराएगा अमर तिरंगा, देश का बढ़ेगा मान स्वाभिमान।
आओ मिलकर साथ करें तिरंगे को अपना राम सलाम। मैं रचयिता रश्मि कमल, नोएडा NCR से। जय हिंद, जय भारत माता की। बहुत ही सुंदर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देशभक्ति गीतों का यह क्रम इसी तरह चल रहा है और इस मध्य में मैं एक ऐसे साहित्यकार को बुलाऊंगा जो अपनी विशेष रचना से आप सबको अपनी एक अलग पहचान दे जाएंगे। तो मैं आवाज़ दूंगा, उस आवाज़ के पहले मैं उनको दो शब्द कहूँगा। यूं तो हजारों मिल जाते हैं रुलाने वाले, यूं तो हजारों मिल जाते हैं रुलाने वाले, बस नहीं मिलते तो आप जैसे हंसने और हंसाने वाले। बस नहीं मिलते तो आप जैसे हंसने और हंसाने वाले। आप समझ गए होंगे। मैं अब आवाज़ दूंगा वरिष्ठ कवि, मंच के सर्वप्रिय, जनप्रिय और हंसमुख व्यक्तित्व, सभी का दुख दर्द समझने वाले, विशेष रचनाओं से सभी को आशीर्वाद देने वाले वरिष्ठ कवि आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, जो अपनी रचना के साथ आ रहे हैं मंच पर। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से। दोस्तों आज जब एक साल विदा हो रहा है और दूसरा साल जिसके स्वागत में समूचा विश्व मनमग्न है, तब हमें ग्रामीण अंचल के बहुत सारे संदर्भ जो या तो लुप्त होने के कगार पर हैं, या तो हम उन्हें विस्मरण करते जा रहे हैं, या तो आने वाली हमारी संततियां खाती के रूप में उन्हें संभाल नहीं पा रही हैं। यह बड़ा विषम विषय है। यह विषय हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय है। हमारी सभ्यताएं, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं जब कहीं लगभग समाप्ति होने के कगार पर आसीन होती हैं, तब उद्विग्न मन समाज का सचेतक, समाज का चिंतक, समाज का साहित्यकार, समाज का राजनेता, उसके माथे पर गंभीर लकीरें दृष्टिगत होने लगती हैं। ऐसी ही एक आंचलिक परंपरा थी ग्रामीण अंचल में। मेरी उसी पृष्ठभूमि को लेकर के हमारी ये रचना भी है। गांव में पहले पुरवट चला करते थे। पुरवट जो थोड़े उम्रदार हैं वो समझते हैं, लेकिन आने वाली संतानों को हम अभी तक समझा नहीं पाए हैं, उन्हें अपनी धरोहर थाती के रूप में दे नहीं पाए हैं। तो केसीएन हेडलाइंस के तत्वावधान में आयोजित होने वाली निर्झरणी के माध्यम से कवियों की चौपाल में आज का यह प्रसंग बहुत ही भावनापूर्ण है कि आज हम उस माटी के, उस संस्कृति के, उस परंपरा के वह संस्कार, वह विचार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और यह हमारा जो प्रस्तुति अंक है उसका शीर्षक है पूर्ववट। पूर्ववट। मैं अपनी रचना आपके सामने समर्पित करता हूं आप सभी को, आने वाले विशेष करके नवांकुरों के लिए जो नई सामाजिक संचेतना में स्वयं को जीवंत समझ रहे हैं, मैं उनके लिए समर्पित करता हूं। माना ये कहानी कल की है। पूर्ववट कविता का शीर्षक है पूर्ववट। माना ये कहानी कल की है, बीते व्यतीत के पल की है, पर आज भी जैसे जिंदा है, पूर्ववट कंधों पर हल्की है। पूर्ववट कंधों पर हल्की है। माना ये कहानी कल की है, बीते व्यतीत की पल की है, पर आज भी जैसे जिंदा है, पूर्ववट कंधों पर हल्की है। हरवाह जुए से बैल न धे, हरवाह जुए से बैल न धे,
श्रम सीकर से कण पैर विधे, संग नार मोट धुरई गणेर, साधन के साधे साध्य सदे, साधन के साधे साध्य सदे। पौदरी उड़ान के माथे से भर पानी मोट नवाते थे, पौदरी उड़ान के माथे से भर पानी मोट नवाते थे। अमृत जल से सिंचित सिवार, अमृत जल से सिंचित सिवार, लगता धरती पर स्वर्ग बसे, लगता धरती पर स्वर्ग बसे। हो तापमान डिग्री 50, हो तापमान डिग्री 50, तलवों पर धरती का उच्छ्वास। उफ हाय नहीं वांगली मिठास, भूखे हैं फिर भी नहीं त्रास, भूखे हैं फिर भी नहीं त्रास। एक किसानों का एक जो सिंचन विधि है वो है पुरवट। किसान अपने पहले प्राचीन समय में नार मोट धुरई गणेर बैल पौदर इन सब चीजों के सहयोग से कुओं से पानी निकालते थे और उस पानी को अपने खेतों तक नालियों के द्वारा ले जाते थे। दुख को इतना बर्दाश्त करे माथे पर सिकन न आ पाए, सुख साहस और गंभीर धैर्य सागर भी हृदय समा जाए। कल कल बहते नाली से जल, करते हैं तृप्त धरा के थल। प्राणों का मोह भला किसको, पर छीण न हो भारत का बल, पर छीण न हो भारत का बल। पोषक पोषण करता सबका, एहसान नहीं तिल भर उसका। सोए न कोई भूखा सपूत, कष्टों में फंसा कृषक अब का, कष्टों में फंसा कृषक अब का। मेरे पुरवठ की आंखों से सच्चे किसान की साखों से, मेरे पुरवठ की आंखों से सच्चे किसान की साखों से। शांतः सुखाय में सबका हित, पर मोल कहाँ है सांसों का, पर मोल कहाँ है सांसों का। श्रमहीन ख्वाहिशें मांग रही, दे दो हिसाब इतिहासों का। चारण शक्ति जय चंदों की, चारण शक्ति जय चंदों की। मरहम झूठे परिहासों का, मरहम झूठे परिहासों का। हो रहे अस्त पुरवठ के दिन, प्राचीन विरासत की पूंजी, पर अर्वाचीन कहाँ खोया। सूखे हैं ताल न जल कुंभी, सूखे हैं ताल न जल कुंभी। धुरई गणेर चाहे नार मोट का पानी किसान चाहे, धुरई गड़ारी गणेर चाहे नार मोटे का पानी किसान चाहे। गांव घर का कुआं बैल काबिल जुआ, एक चपकी इशारे का थाप चाहे। नार मोटे का पानी किसान चाहे, नार मोटे का पानी किसान चाहे। एक लंबी सी पौदरी उड़ान छिछला, एक लंबी सी पौदरी उड़ान छिछला। टेक नारी उड़ाने का नीर चाहे, टेक नारी उड़ाने का नीर चाहे। नार मोटी का पानी किसान चाहे, नार मोटे का पानी किसान चाहे। दुई ठो छूही बगैर मोट पानी का टेक, दुई ठो छूही बगैर मोट पानी का टेक। प्यास अजुरी के पानी पियास चाहे, नार मोटे का पानी किसान चाहे। बिना सैला का बरधा नधे जानई न जो तैला, बिना सैला का बरधा नधे जानई ना जो तैला। प्रेम चाबुक से बैलन का प्यार चाहे, नार मोटे का पानी किसान चाहे। मोट धुरई और मेगरा, मोट घोरई और मेगरा लीलार माथे ठहरा। नवई बैलन का पिछवान हार चाहे, नवई बैलन का पिछवान हार चाहे। नार मोटे का पानी किसान चाहे, नार मोटे का पानी किसान चाहे। श्रम के स्वेदन से तर कितना मुश्किल पहर, फिर भी खेतवा में सनवा का घार चाहे, फिर भी खेतवा में सनवा का घार चाहे। नार मोटे का पानी किसान चाहे। श्रम के स्वेदन से तर कितना मुश्किल पहर, फिर भी खेतवा में सनवा का घार चाहे। नार मोटे का पानी किसान चाहे, नार मोटे का पानी किसान चाहे। यह हमारे आंचलिक परिस्थितियों में वह व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। हर विशेष, हर रचना, हर विषय आपका विशेष ही होता है। आज पुनः आपने अपनी विशेषतम रचनाओं में एक और कड़ी जोड़ दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आपका आभारी है। कार्यक्रम इसी तरह क्रमशः आगे जारी है और आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं। निश्चित ही आज़ादी में हमारे बहुत से लोगों ने शहादत दी है। उनकी याद को, उनके सपने को हम बिखरने नहीं देंगे। गणतंत्र दिवस हमारे देश को एक सुगम और सुंदर तरीके से चलाने के लिए भारत का एक संविधान मिला था।
उस संविधान को सत सत नमन करते हुए, उसके हर कानून कायदे को नमन करते हुए मंच आगे बढ़ रहा है और आशा करता है कि मेरा देश इसी तरह भारतीय संविधान के गौरव को संभाले हुए ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अगले कवियत्री जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूंगा। जननी जन्मभूमि है तुझे निहारती, जननी जन्मभूमि है तुझे निहारती, माँ पुकारती है तुम्हें माँ पुकारती। ये गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति रचना लेके आ रही हैं कवियत्री नमित रंजन और मैं आह्वान करूंगा कि अपनी देशभक्ति रचना के साथ मंच पर उपस्थित हो। आज देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी कलमकारों और सभी साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। साथ ही सभी श्रोतागण का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारत का संविधान अब चुन रहे यह प्रण लेना है। आइए प्रस्तुत है मेरी स्वरचित रचना। यह जनगण मन का तंत्र है, कहते सब लोकतंत्र है, राजशाही सामंतशाही का खत्म हुआ वह मंत्र है। देश का संवैधानिक पर आधारित यही जनतंत्र है, अपना देश अपनी माटी पर चलाता यही तो गणतंत्र है। मेरे कानून मेरे विधान से पूर्ण भारतीय गणतंत्र है। देश को चलाने का यही मूल मंत्र है। हर कोई स्वच्छंद है, मानसिकता में द्वंद्व है, बाहुबली फिर भी दिखाता मातांध है। संवैधानिक चाबुक से हरकत में मंद है, पर्व है राष्ट्रीय सबका गणतंत्र है। कौन नई खुशियों से जपता यह मंत्र है। मेरे तिरंगे का अभिमान का जंत्र है, इसके ही कारण नफलता षड्यंत्र है। भारत का सुंदर और बेहतर गणतंत्र है। बहुत ही सुंदर और इसी तरह से नवांकुर कवियों का प्रयास निश्चित ही साहित्य जगत को एक नया आयाम दे जाएगा। अब मैं कार्यक्रम को अंतिम पदांत पर ले आया हूँ और मंच से वरिष्ठ कवि और निर्झरणी के राष्ट्रीय संयोजक जी अपने कुछ शब्द लेकर आए हैं। उनके आह्वान के लिए मैं 2 शब्द कहूँगा। बदलाव वहीं पर है मुमकिन, जहाँ इंसानियत का एहसास है, जीत क्यों न लें हर मंजिल, जब सच की ताकत हमारे साथ है। इस जोरदार आह्वान के साथ मैं आवाज दूंगा वरिष्ठ कवि निर्झरणी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, और आशा करूंगा कि अपने मृदुल संदेश के साथ वह देशभक्ति के पटल पर एक नया इतिहास लिख जाएंगे। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, सभी लोगों को केशियन हेडलाइन और केशियन हेडलाइन की उप शाखा निर्झरणी को, चौपाल के सभी लोगों को मैं भोलानाथ मूर्धन्य हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। हमारे देश में आज के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में जो तैयारियां हुई, शहीदों ने जो एकता दिखाई, उसका परिणाम है कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। ये पर्व इसलिए मनाया जाता है ताकि उस संगठन की, उस गणतंत्र की एकजुटता की याद दिलाया जा सके। एक संदर्भ है जो कि पाकिस्तान के ऊपर हमने लिखा है, कुछ इस तरह से है। नाम है पाक पर नापाक है तू वर्षों का, हिंद के लिए तू फूल है सरसों का, तुझको तो मेरे देश की माहौं खा जाएंगी। जिस दिन मेरे नमों की आंख खुल जाएगी, उस दिन तू रोएगा चिल्लाएगा, तेरा आंसू पूछने कोई भी नहीं आएगा।
क्योंकि ये पाकिस्तान तुझे मेरा श्राप है कि तू बर्बाद हो जाएगा। आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा है वो उसके ही कर्मों पर है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आज के दिन मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ, और ख़ास करके नंदन मिश्र त्यागी जी को, जिनका ये चौपाल आज शतक के बिल्कुल करीब है, मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी, आपने एक सुंदर संदेश देकर इस मंच को गौरवान्वित किया। आज 22 जनवरी और हम आज आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं कि आप हमारे देश के गणतंत्र को इसी तरह संभाल रखेंगे। कल सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सामाजिक गौरव आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का भी जन्मदिन है। हम दोनों महानुभावों को इस मंच से सत सत नमन करेंगे और आप सभी से इजाजत लेंगे, विदा लेंगे। हम पुनः मिलेंगे अगले सप्ताह, और अगला सप्ताह जो विशेष दिन है वह हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी, अनुरागी जी पर आधारित है, जो पश्चिम बंगाल हावड़ा से आते हैं। उनके विषय में चर्चा होगी, उनके जीवन दर्शन पर चर्चा होगी, क्योंकि महीने का अंतिम रविवार जो है वह साहित्यकार विशेषांक होता है। दोस्तों याद रखिए, अब हम 100वें पदांत तक पहुंचने वाले हैं। निश्चित ही 100 अंक के बाद निर्झरणी कवियों की चौपाल का एक नया स्वरूप आपको मिलेगा। अब विदा लेना पड़ेगा, यह क्रम यहीं रोकना पड़ेगा और अगले सप्ताह तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं नंदन त्यागी, आपका संचालक, हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.